नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। इस वीडियो का शीर्षक है दिव्यांग अभ्यर्थियों ने मौका बढ़ाया। तो इस शीर्षक का क्या अर्थ है, इसको इस वीडियो में समझेंगे। पिछले दिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने 23/6/2021 को शिक्षक नियोजन से संबंधित अधिसूचना जारी किया और इस अधिसूचना में शिक्षक नियोजन से संबंधित क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इसको हम लोग एक वीडियो में समझ चुके हैं और इसी चैनल पे अपलोड है। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी था, जिसके लिए 11/6/2021 से 25/6/2021 तक फॉर्म लेने की जो प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया में क्या क्या अधिक संभावनाएं जगी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 2 पत्र से अधिसूचना जारी की गई है और उस पत्र में स्पष्ट इस बात की चर्चा की गई है कि जहाँ पे जिस नियोजन इकाई में यदि दिव्यांग अभ्यर्थियों का फॉर्म नहीं गिरा है 11 और 25 के बीच में, तो उसका जो मेधा सूची पहले से जो तैयार किया गया है उसी को अनुमोदित कर दिया जाएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो उसका डेट इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। नगर निकाय के लिए 5 जुलाई, उसके बाद प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 7 जुलाई और पंचायत नियोजन इकाई के लिए 12 जुलाई काउंसलिंग की तिथि निर्धारित है। और यहीं पे समझते हैं कि दिव्यांग फॉर्म प्राप्त अर्थात जिस नियोजन इकाई में 11/6/2021 से 25/6/2021 तक दिव्यांग अभ्यर्थियों का फॉर्म प्राप्त हुआ है, तो उसमें काउंसलिंग की तिथि इस प्रकार से मेंशन किया गया है। नगर निकाय के लिए 2 अगस्त, प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 4 अगस्त और पंचायत नियोजन इकाई के लिए 9 अगस्त है। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार दिव्यांग अभ्यर्थियों ने किस प्रकार चांस को बढ़ाया। तो यहाँ से चलिए कि जहाँ पे फॉर्म नहीं गिरा, मेधा सूची बन चुकी है, उसका सिर्फ अनुमोदन होना है। तो कोई एक कैंडिडेट की चर्चा करते हैं, एक अभ्यर्थी की चर्चा करते हैं। वह कैंडिडेट नगर निकाय में भी आवेदन दिया, प्रखंड नियोजन इकाई में भी आवेदन दिया और पंचायत नियोजन इकाई में भी आवेदन दिया। तो उसको 5, उसके बाद 7, फिर 12 जुलाई को काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। सपोज कीजिए, भगवान ना करे कि ऐसा हो, उसे पहले ही काउंसलिंग में उसका जगह फिक्स हो जाए। यदि उसको 5 जुलाई में स्थान फिक्स नहीं हो पाया, काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो वह 7 में ट्राई करेगा, फिर 12 जुलाई को ट्राई करेगा और यहाँ भी उसके लिए काउंसलिंग नहीं हो पाया, तब फिर जो दिव्यांग फॉर्म जहाँ पे प्राप्त हुआ था उसका जो डेट है नगर निकाय के लिए 2 अगस्त, तो निश्चित रूप से वह अभ्यर्थी उस नियोजन इकाई में भी भरा होगा फॉर्म। यदि भरा हो तब उसके बाद यदि 2 अगस्त को नहीं हो पाया तो 4 अगस्त प्रखंड नियोजन इकाई में भी ट्राई करेगा, फिर पंचायत नियोजन इकाई में भी ट्राई करेगा। और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ पे 3 मौका मिला और यहाँ पर भी 3 मौका मिला। तो दोनों को ऐड करें तो 6 मौका अर्थात 6 चांस एक अभ्यर्थी को प्राप्त होगा। और इस चांस में उम्मीद है हमें कि कहीं ना कहीं उसका नियोजन, उसका काउंसलिंग होकर के नियोजन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो 5 जुलाई से नगर निकाय का काउंसलिंग की तिथि दी हुई है और इसमें अभ्यर्थी पहुंचेगा, हर अभ्यर्थी पहुंचेगा। तो जिसका हाई मार्क्स है, जिसका मेधा अंक उच्च बना है, तो वह 5 तारीख को आ जाएगा। और जब 5 तारीख को उसका काउंसलिंग होगा तो यहीं पे उसका सारा डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिया जाएगा। तो अगले तिथि को उसके बाद जो विद्यार्थी बच जाता है उसमें ट्राई करेगा, उसके नीचे वाला जो मेधा अंक है वह जाएगा 7 जुलाई को। फिर यहाँ पे उसका काउंसलिंग हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा हो जाएगा।
उसके बाद फिर इस दोनों तिथि से जो बचता है फिर 12 जुलाई को ट्राई करेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि मेधा जो हाई था वह धीरे धीरे डाउन की ओर चलेगा और सबसे पुअर मार्क्स वाले स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं उसका काउंसलिंग बारी बारी से होते जाएगा। अब यदि इसमें नहीं हो पाया उस अभ्यर्थी का जिसका पुअर मार्क्स है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 अगस्त में, फिर उसके बाद 4 अगस्त में, फिर 9 अगस्त में, और कहीं ना कहीं सभी जगह जितने भी पुअर मार्क्स वाले हैं सभी का काउंसलिंग होगा और उसका जो नियोजन की प्रक्रिया है संपन्न होगी। तो अब आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ गए होंगे कि यदि दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं होता, मतलब कि 11 और 25 के बीच में फॉर्म भरने वाले की संख्या, तो निश्चित रूप से सिर्फ एक ही मौका मिलता यहाँ पे 5, 7 और 12 जुलाई को। और जब दिव्यांग अभ्यर्थी का फॉर्म गिरा तो उसके लिए पुनः 3 अतिरिक्त मौका मिला और उसके साथ साथ सभी अभ्यर्थियों का मौका मिला। तो इसी शीर्षक का अर्थ था, उस शीर्षक का यही अर्थ था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों ने मौका को और बढ़ाया, आगे बनाया। इस बात को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके थे कि इस बार की जो प्रक्रिया होगी नियोजन इकाई की पूरे एक ही दिन एक ही डेट में निर्धारित होगा। तो इसका अर्थ भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। तो जहाँ सपोज़ कीजिए कि आपने बांका में गया, बांका ज़िला में, तो वहीं पे आपको फिक्स होकर रहना होगा। और वैसे कोई बात नहीं है, नगर निकाय के लिए हमने 5 जुलाई को बांका में ट्राई किया, तो जितना भी बिहार का ज़िला है सभी में 5 जुलाई को नगर निकाय का संपन्न हो जाएगा काउंसलिंग। तो एक ही डेट में होने का यही अर्थ को स्पष्ट करता है कि 5 जुलाई को यदि नगर निकाय में हो रहा है काउंसलिंग तो जितने भी ज़िले हैं बिहार में सभी जगह 5 जुलाई को नगर निकाय का संपन्न होगा। उसके बाद यदि वह कैंडिडेट बांका में नगर निकाय के लिए काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचा और उसका संजोगवश नहीं हो पाया तो फिर वह अदर डिस्ट्रिक्ट भी जा सकता है प्रखंड नियोजन इकाई में और वहां भी ट्राई करेगा। लेकिन सभी जगह यदि प्रखंड नियोजन इकाई 7 जुलाई होता है एक ज़िला में तो उसके अन्य जो भी ज़िले बाकी रह जाते हैं वहाँ भी 7 जुलाई को ही होगा। तो इसको इसी प्रकार से कहा था कि इस बार की जो काउंसलिंग होगी सभी एक ही डेट में होगी और ऐसा करने से थोड़ा समय की बचत हुई है और जो स्टूडेंट है तो उसको तो निश्चित रूप से यहाँ पे 6 मौका मिलेगा। और आशा है कि जो भी अभ्यर्थी है उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है संपन्न होगी और अंततः उसे एक अच्छे और सुयोग्य शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अंत में मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।